नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रतिभा पर्व 2021-22 के मूल्यांकन हेतु मॉडल प्रश्न पत्र के रूप में हम विषय अंग्रेजी कक्षा 4 के लर्निंग आउटकम पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम जानेंगे। देखिए बच्चों, हमें लर्निंग आउटकम पर आधारित लर्निंग गैप सामग्री ब्रिज कोर्स की जो पुस्तकें प्रदान की गई है, इसी पर आधारित इस वर्ष प्रतिभा पर्व का जो पेपर होगा इन्हीं ब्रिज कोर्स की पुस्तकों से पूछा जाएगा। तो आइए देखते हैं मॉडल प्रश्न पत्र के रूप में इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को कि प्रतिभा पर्व में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और आ सकते हैं। देखिए यहाँ इस वर्ष प्रतिभा पर्व में प्रत्येक विषय के लिए पूर्णांक 50 अंक निर्धारित है, समय 2 घंटा 30 मिनट निर्धारित है। तो आइए हम इसी के आधार पर इन प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। देखिए अंग्रेजी विषय के अंतर्गत हम देखेंगे। देखिए हमें एक्टिविटीज़ जो ब्रिज कोर्स की पुस्तकें अंग्रेजी की हैं और अन्य विषय की हैं। देखिए इसमें हम अंग्रेजी की जो पुस्तक है इसमें एक्टिविटीज़ के साथ जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों का अध्ययन करके प्रतिभा पर्व की तैयारी बहुत सरल तरीके से कर सकते हैं। जैसे देखिए किस प्रकार से हम इसका अध्ययन कर सकते हैं और प्रश्न किस प्रकार से आएंगे। देखिए रीड द स्टोरी केयरफुली। देखिए यहाँ एक पैसेज दिया होगा, इस प्रकार से हम पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। जैसे वंस देयर वाज अ जंगल, द लॉयन वाज द किंग ऑफ द जंगल, देयर वेयर 3 rabbits, they were dancing, they were having fun, a lion came, the rabbits were afraid, an elephant came there for rabbits help। तो इस प्रकार से देखिए आप इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे, इस स्टोरी को। इसके अंतर्गत हम इन प्रश्नों के आंसर आसानी से दे सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ दिया है, इसी प्रकार से एक प्रश्न संभवतः पूछा जाएगा। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दें। हु वाज द किंग ऑफ द जंगल। जंगल का राजा कौन था? जंगल का राजा शेर था। तो हम लिख देंगे यहाँ द लायन वाज द किंग ऑफ द जंगल। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पर हाउ मैनी रैबिट्स वेयर देयर। कितने चूहे थे? तो देखिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वेयर 3 रैबिट्स। तो हम इस पैसेज को देखकर यहाँ पर आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो देयर वेयर 3 रैबिट्स। देखिए खरगोश, कितने खरगोश थे यहाँ पर, इस प्रकार से। इसी प्रकार से देखिए अगला दिया है हु कैम देयर। तो देखिए एन एलिफेंट कैम देयर फॉर रैबिट्स हेल्प। तो इस प्रकार से आप यहाँ लिख देंगे एन एलिफेंट कैम देयर। और इसके बाद है हु हेल्प्ड द रैबिट्स। तो एलिफेंट ने तो देखिए हाथी ने खरगोशों की मदद की। इस प्रकार से आप यहाँ पर पैसेज को या इस स्टोरी को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर आसानी से दे सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला यहाँ दिया है एक्टिविटीज़। इसमें भी देखिए इस प्रकार से एक स्टोरी या पैसेज पूछा जाएगा, इसे हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। देखिए इस प्रकार का एक प्रश्न अवश्य ही पूछा जा सकता है। रीड द पैसेज केयरफुली। देखिए बाला एंड सविता आर फ्रेंड्स, दे आर इन क्लास 3। बाला लिव्स इन सोनपुर विथ पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड यंगर ब्रदर भोला। नाउ कंप्लीट द पैराग्राफ यूजिंग द गिवन वर्ड्स। नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखिए बहुत ही सरल तरीके से हम इसे भी पूर्ण कर सकते हैं। यंगर, सोनपुर, 3 और फ्रेंड्स। तो अब हम इस पैसेज के आधार पर यहाँ पर इन शब्दों से इसे पूरा करेंगे। तो बाला एंड सविता आर फ्रेंड्स। देखिए यहाँ दिया है बाला एंड सविता आर फ्रेंड्स, दे आर इन क्लास 3। तो देखिए यहाँ 3 आएगा। बाला लिव इन सोनपुर विथ हर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड यंगर ब्रदर भोला। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर पैसेज को पढ़कर भी इनके प्रश्नों के आंसर आसानी से दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं अन्य गतिविधियों में जो प्रश्न दिए गए हैं इनका भी हम अभ्यास कर लेते हैं। देखिए यहाँ दिया है लुक एट द पिक्चर गिवन ब्लो एंड कंप्लीट द वर्ड्स पजल ऑफ द नेम्स। देखिए यहाँ पर जो
देखिए इस प्रकार से हम इसे, तो देखिए बच्चों यहाँ पर एक पहेली दी गई है, इसे हम एनिमल्स चार्ट को देखकर हम यहाँ पर वर्ड्स पजल को पूरा करेंगे। देखिए शब्द पहली को हम पूरा करेंगे। दिया है यहाँ पर, चित्रों को देखेंगे हम। देखिए यहाँ पहले नंबर में जैसे दिया है, देखिए यहाँ काऊ का चित्र है तो इसे काऊ इस प्रकार से हम कॉलम के आधार पर भरेंगे। इसके बाद है देखिए बंदर का चित्र है, इसे हम मंकी इस प्रकार से लिख देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरे नंबर में दिया है, यहाँ हाथी है एलिफेंट, तो इसे हम पूरा करेंगे। इसके बाद तीसरे में दिया है देखिए बकरी का चित्र है, तो गोट मीन्स बकरी। इसके बाद देखिए चौथे नंबर का मंकी, और इसके बाद देखिए पाँचवें में दिया है लॉयन का चित्र है, शेर का, तो हम इसे लॉयन इस प्रकार से लिख देंगे। और इसके बाद छठवें में दिया है देखिए बिल्ली का चित्र है, कैट मीन्स बिल्ली, तो इस प्रकार से हम इस वर्ड पजल को हम कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न भी आ सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगली एक्टिविटीज़ में दिए गए प्रश्न। देखिए आप पेज नंबर 52 जो अंग्रेजी की पुस्तक है ब्रिज कोर्स की, उसका आप अध्ययन कर सकते हैं। इसी प्रकार से पेज नंबर 51 में दी गई एक्टिविटीज़ के प्रश्नों का आप अध्ययन करके प्रतिभा पर्व की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आइए देखते हैं, इसमें दिया है देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। यहाँ कैनाल, ट्रीज, स्टेबल, डैन, ब्यूरो, होल, नेक्स्ट, सेड। विद्यार्थी जानवरों के चित्र को देखकर उनके रहने के स्थानों के नाम को मौखिक रूप से बताएंगे एवं बाद में शिक्षक की सहायता से रिक्त स्थान को भरेंगे। देखिए इस प्रकार से यहाँ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चित्र दिया होगा, उसके नीचे उनके रहने का स्थान पूछा जा सकता है। जैसे देखिए आई लिव इन देखिए शेर कहाँ रहता है, तो आई लिव इन अ डैन, गुफा में। इसके बाद देखिए आई लिव इन अ डॉग कहाँ रहता है, केनल में। इसके बाद देखिए आई लिव इन अ बंदर कहाँ रहते हैं, वृक्षों में। इसके बाद आई लिव इन अ घोड़ा कहाँ रहता है, स्टेबल, अश्व। देखिए और इसी प्रकार से देखिए खरगोश कहाँ रहता है, देखिए आई लिव इन अ ब्यूरो। और इसी प्रकार से देखिए चूहे कहाँ रहते हैं, आई लिव इन अ होल, गड्ढे में। और इसी प्रकार से देखिए आई लिव इन अ शेड, गौशाला, देखिए में गाय रहती है। और इसी प्रकार से देखिए पक्षी कहाँ रहते हैं, आई लिव इन अ नेक्स्ट, घोंसले में। तो इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर चित्रों को देखकर इनके रहने का स्थान आप बता सकते हैं। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर बॉक्स में वर्ड्स दिए होंगे, इनको देखकर आप यहाँ पर खालिस्तान भी आसानी से भर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं हम अगला पेज है, पेज नंबर देखिए 53। इसमें एक एक्टिविटीज़ दी गई है, इसके अंतर्गत हम इस पैसेज को पढ़कर प्रश्नों के आंसर बहुत ही सरल तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए बाला एंड सविता आर फ्रेंड्स, दे आर इन क्लास 3। बाला लिव इन सोनपुर विथ हर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड यंगर ब्रदर भोला। सविता हैज़ कम टू सोनपुर फ्रॉम भोपाल। हर फादर इज़ अ डॉक्टर, ही वर्क्स in the government hospital at Sonpur. It's Sunday. Savita has come to Bala house. Bala's family is very happy. तो इस प्रकार से आप यहाँ पैसेज को पढ़ लेंगे। अब इसके अंतर्गत हम निम्न प्रश्नों के आंसर दे सकते हैं। देखिए इस प्रकार के प्रश्न भी परीक्षा में आ सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है से ट्रू टी और फॉल्स के लिए एफ, सही के लिए टी और गलत के लिए एफ बताएं। देखिए भोला इज़ बालास ब्रदर, तो देखिए भोला और बाला भाई हैं, ये सही है। सवितास फादर इज़ अ टीचर, तो देखिए सविता के फादर टीचर नहीं डॉक्टर हैं, तो यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा। सविता लिव इन कानपुर, तो ये भी गलत है, सविता सोनपुर में रहती हैं। सविता हैज़ कम टू बालास हाउस, तो यह सही है। और बालास फैमिली इज़ वेरी हैप्पी, यह भी सही है। तो इस प्रकार से आप सत्य के लिए टी और असत्य के लिए एफ बता सकते हैं पैराग्राफ को पढ़ के। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला पेज नंबर है 54। देखिए इसमें दिया चित्रों की पहचान कर रिक्त स्थान भरिए। देखिए इस प्रकार के चित्र दिए होंगे, आप इन चित्रों को देखकर आप रिक्त स्थान भी बता सकते हैं। जैसे दिस इज अ बाला, देखिए बाला की कौन है, ये मदर हैं। इसी प्रकार से देखिए दिस इज अ बालास, ये बाला के पिताजी हैं। इसके बाद देखिए दिस इज अ, देखिए यहाँ दादाजी हैं अर्थात ग्रैंडफादर। और इसी प्रकार से देखिए दादी जी हैं, तो दिस इज अ बालास ग्रैंड मदर। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर चित्रों को देखकर भी इन खालिस्तानों को आप आसानी से भर सकते हैं। इसके बाद है राइमिंग वर्ड्स। देखिए बच्चों ये इस प्रकार का प्रश्न परीक्षा में बिल्कुल ही पूछा जा सकता है, तो आप इसका अध्ययन कर लें। राइट है सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स, समान ध्वनि वाले शब्दों को लिखें। देखिए अब हम समान ध्वनि वाले शब्द जानेंगे, जैसे फ्लाई, फ्लाई का ट्राई, बाई,
इसी प्रकार से रेड का बैड, सैड, कैन का हैन, मैन और टेल का फैल, सेल। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स वाले शब्दों को भी, समान ध्वनि वाले शब्दों को आप आसानी से बता सकते हैं। देखिए, तो इस प्रकार से हम बहुत ही सरल तरीके से एक्टिविटीज़ में दी गए नीचे जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का अभ्यास करके, हम इनका अध्ययन करके प्रतिभा पर्व की तैयारी बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए हमने इस मॉडल प्रश्न पत्र के माध्यम से जाना कि प्रतिभा पर्व में किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। आप इनका अध्ययन कर लेंगे, इसी प्रकार के और भी अन्य प्रश्नों का आप अध्ययन कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस प्रकार से हमने आज इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम पर आधारित प्रतिभा पर्व के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने जाना। बच्चों आशा है कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। बच्चों आप इसके आगे के और भी अन्य वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सभी विषय के नए वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।